आज हम लोग शुरू करेंगे एक और नया टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। यानी कि किसी भी इंडस्ट्री का जो लोकेशन है वो किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। यानी कि मान लीजिए यदि हमको एक इंडस्ट्री अपना लगाना हो तो क्या कहीं पे भी जाके लगा देंगे जहाँ पे खाली दिखेगा ज़मीन वहीं पे? नहीं, ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री को लगाने के लिए भी अलग अलग चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं इंडस्ट्री सेटअप करने से पहले। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं, चलिए उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है, देखिए पॉइंट में लिखा हुआ है द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सीधा सा यहाँ पे है कि आप कहीं पे भी आंख बंद करके इंडस्ट्री नहीं लगा पाएंगे। यदि आप लगाते हैं तो फिर आपका नुकसान होने में बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पे ये हो सकता है कि जब भी आप इंडस्ट्री को लगाएं तो ये सारी चीज़ें चेक कर ले वहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं है। जैसे यदि आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो ऑब्वियस ये बात है आपके इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल चाहिए। जैसे मान लीजिए आप बिस्किट बनाने की कंपनी लगा रहे हैं तो भाई बिस्किट बनाने के लिए गेहूँ चाहिए, चीनी चाहिए, ये सब आपके पास रहेगा तब तो आप बना पाएंगे। तो रॉ मटेरियल आपको तुरंत मिल जाए वैसे जगह पे लगाइए, वैसे जगह पे अपना इंडस्ट्री लगाइए जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल तुरंत मिल जाए। ठीक है, उसके बाद लैंड मिल जाए, तुरंत जमीन तुरंत मिल जाए, इसके लिए भटकना ना पड़े। वाटर सबसे इंपॉर्टेंट, पानी अच्छा सा मिल जाए। लेबर, सस्ते दामों में आपको लेबर मिल जाए। पावर, बिजली हमेशा वहाँ पे 24 घंटा रहे, क्योंकि इंडस्ट्री में ना 1 मिनट बिजली कटने से भी लाखों का नुकसान हो जाता है ना। तो ये हो गया। फिर से कैपिटल, कैपिटल मतलब आप जहाँ पे पैसा लगाना चाह रहे हो थोड़ा सा पैसा सोच समझ के लगाओ, है ना, ये सारी चीज़ें देख के। ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी देखो वहाँ पे है कि नहीं है, रोड बना हुआ है कि नहीं। ऐसा नहीं कि बीच सड़क में जाके इंडस्ट्री लगा दिए और चारों तरफ सड़क का कोई नामो निशान नहीं है, तो फिर नुकसान हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट में है मार्केट, सबसे इंपॉर्टेंट। भाई आप अपने सामानों को बनाओगे, लाख लाख रुपया खर्च करोगे, कोई कोई तो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, तो वहाँ पे मार्केट तो होना चाहिए ना उसको बेचने के लिए, तभी तो आप प्रॉफिट कमा पाओगे। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पे इंडस्ट्री यदि लगाया जाए तो माना जाएगा कि एक अच्छा डिसीजन है। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड वेयर सम और ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर इजिली अवेलेबल। तो वैसे जगह पे अपना इंडस्ट्री या फिर फैक्ट्री लगाना चाहिए जहाँ पे कि इन सारे का सारा चीज़ उपलब्ध हो, नहीं तो कम से कम इनमें से अधिकतर चीज़ उपलब्ध हो, जो मेन है कम से कम वो उपलब्ध हो, तो फिर ये डिसीजन अच्छा माना जाएगा जो आपने इंडस्ट्री लगाया। उसके बाद क्या होता है आगे, समटाइम्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स लाइक सब्सिडाइज्ड पावर, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट इंडस्ट्रीज मे बी लोकेटेड इन बैकवर्ड एरियाज। देखिए जो एरिया बैकवर्ड है जहाँ पे कि एक भी इंडस्ट्री नहीं है, सरकार भी चाहती है कि वहाँ पे इंडस्ट्री जाके लगे ताकि वहाँ पे रहने वाले लोगों को रोजगार मिले, है ना। और इस चीज़ के लिए सरकार भी इंडस्ट्री लगाने वाले लोगों को प्रमोट करती है। प्रमोट किस रूप से भाई? जैसे बिजली आपको सस्ता दे देगी, बिजली सस्ता दे देगी कि जाइए आप वहाँ पे इंडस्ट्री लगाइए, बदले में हम आपको बिजली जो है ना बहुत ही कम रेट में देंगे, है ना, सरकार ये कह देते हैं। उसके बाद फिर लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा लगेगा उसको भी हम कम कर देंगे, है ना। उसके बाद फिर अलग अलग प्रकार के मतलब उसको फैसिलिटी गवर्नमेंट देते हैं ताकि इंडस्ट्री वाला जो है ना वहाँ पे जाके अपना इंडस्ट्री लगाए। और बैकवर्ड एरिया है, ऑब्वियस ये बात है, जहाँ पे इंडस्ट्री लग जाता है वो एरिया अपने आप डेवलप हो जाता है, तो वहाँ पे इंडस्ट्री लगेगा तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, प्लस वो एरिया भी हमारा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि उस जगह पे इंडस्ट्री लगाया जाए जो कि एरिया बहुत ही पीछे है, जिस लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे है इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि एकदम बड़े लेवल पे इंडस्ट्री लगाना, हर एक प्रकार के इंडस्ट्री को लगाना, उसी को हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा यानी कि जहाँ पे अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री लगेंगे, ऑब्वियस ये बात है वो जगह डेवलप कर जाएगा, पूरी तरीके से डेवलप कर जाएगा और उसमें ग्रोथ तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे सपोज कीजिए कि एक ऐसा जगह है जो कि बहुत बंजर जैसा है और वहाँ पे भयंकर रूप से इंडस्ट्री लग गया, तो ऑब्वियस ये बात है भाई वहाँ पे ना धीरे धीरे सिटी बसना शुरू हो जाएंगे, है ना, वहाँ पे नए नए रोड बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री आने के लिए। तो इस टॉपिक में बेसिकली आपने ये देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है किसी भी जगह पे अपना इंडस्ट्री लगाने से पहले कि ये चीज़ चेक कर लो कि ये सारी चीज़ें उपलब्ध वहाँ पे है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा होना चाहिए।
अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग इंडस्ट्रियल सिस्टम। ठीक है, चलिए वो क्या है आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।